हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और इससे जुड़ा हुआ जो भी टर्म है इसमें। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको परसेंटेज का जो वीडियो था वो डाल दिए, क्योंकि वो परसेंटेज का यूज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आपका कौन कौन सा टर्म आता है, जिसमें सबसे पहले आपका सीपी आता है, जिसको हम परचेजिंग प्राइस बोलते हैं। फिर आता है आपका एसपी आता है। ठीक है, उसमें हम जानेंगे जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। फिर इसमें एमपी देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसको मार्क प्राइस बोला जाता है। फिर आपका डिस्काउंट है। ये 4-5 टर्म ऐसा है जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और इसको निकालने का अलग अलग तरीका है। आपका बेसिक से लेके आपका जो शॉर्ट्स होता है उसको तक आपको बताया जाएगा, लेकिन ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। ठीक है ना, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, ये सारे चीज को एक एक करके हम जानेंगे। और ये एक आपका जो है क्लास 4-5 से ही आपको पढ़ने के लिए मिलता है, और क्लास 8 तक देखने के लिए मिलेगा। और साथ में ये जनरल कंपटीशन का जो क्लास होता है उसमें भी आपको ये प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो ये सबके लिए आपको क्या है, जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इससे जुड़ा हुआ सारे टर्म को कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो सबसे पहला टर्म होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका सीपी। सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा सीपी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। याद रखना है, क्रय मूल्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एसपी। एसपी क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे आपका विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, तो एसपी हो गया, सीपी हो गया, फिर हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है, तो ये पी फॉर प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ। ठीक है ना, फिर हो गया आपका, इसी में हम नेक्स्ट बात करेंगे लॉस। ठीक है, लॉस का मतलब क्या हो गया, हानि। ठीक है, नेक्स्ट हानि हो गया। अब हम बात करेंगे, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सीपी हो गया, एसपी हो गया। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा एमपी। एमपी को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे जिसको हम सूची मूल्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं, हिंदी में इसको हम सूची मूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब होता है छूट, या इसी को बोला जाता है बट्टा। ये दोनों चीज, सारा चीज जो टर्म है ये आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है ना, अब सीपी क्या होता है, ठीक है, जिस वस्तु पर किसी मूल्य को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, जो भी आपका परचेजिंग प्राइस होगा, ठीक है, जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अगर हम लेते हैं, वही होता है उसका सीपी होता है। एसपी के बारे में बात करेंगे, तो जिस प्राइस पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास ये मार्कर है, अगर इसको हम क्या किए 10 रुपीज में खरीदें, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 10 रुपया। 10 रुपीज में खरीद के अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, 12 रुपीज में सेल कर रहे हैं, 12 रुपया में इसको हम बेच देते हैं। 10 में खरीदेंगे, 12 में बेचेंगे, तो ऑफकोर्स आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पे। लेकिन यही 10 में खरीद के अगर इसको हम 5 में बेच दें, 6 में बेच दें, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक चीज ध्यान में रखना है कि देखिए, ये जो लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं हल्का सा। ठीक है, सबसे पहला चीज तो देख लीजिए कि सीपी हो गया, तो आपको बोल दिए परचेसिंग प्राइस होता है। एसपी जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। जिस वस्तु पर हम किसी चीज को क्या करते हैं, बिक्री, बेच देते हैं, वो हो गया उसका एसपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है, तो याद रखिएगा जो एसपी होगा, एसपी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। मतलब कहने का, अगर ये मार्कर एक हम लेते हैं, ये मार्कर है, ठीक है, 10 रुपया इसका हम बोल दें कि आपका क्या हो गया, आपका 10 रुपया हो गया, आपका सीपी हो गया। ठीक है, 12 रुपया में हम इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एसपी हो गया। ठीक है, तो 10 में खरीद के 12 में बेचेंगे, तो यहां देख रहे हैं एसपी जो है वो क्या है, यहां इस कंडीशन में एसपी जो है ग्रेटर देन क्या है, सीपी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऑलवेज प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर अगर आपका जो होगा, इसी मार्कर का जो प्राइस है, अगर सीपी हम कर दें, यहां पर कितना कर दें, आपका 10 रुपीज ही जो है वो आपका दिया हुआ है, 10 रुपीज ही रहेगा। ठीक है, और अगर इसका एसपी जो है वो हम कर दें कितना, आपका 10 के जगह 12 कर देते हैं। ठीक है, ये 10 के जगह 12 तो किए हैं ना अभी, हम 8 कर देते हैं, 8 रुपीज अगर कर देते हैं। ठीक है, तो ये 8 रुपी, तो यहां दिख रहा है एसपी जो है वो क्या है, लेस देन है किसके, सीपी के।
एसपी क्या है, लेस देन है सीपी के। तो ऐसे कंडीशन जब देखने के लिए मिलेगा, या सीधा सा हम बोलें कि सीपी जो है वो क्या है आपका, बड़ा है किससे, एसपी से। सीपी ही क्या हो गया, बड़ा हो गया एसपी से, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में यानी कि सीधा सा बात, एसपी जो है सीपी से अगर छोटा होगा तो वैसे कंडीशन में आपको जनरली जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा, ठीक है ना। ये लॉस का कंडीशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका सीपी एसपी कैसे होता है, उस चीज को हम डिफाइन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमपी। एमपी क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं ये मार्कर है, इस पर अगर एमआरपी लिखा हुआ है, ये एमआरपी मार्क प्राइस जो होता है, एमआरपी अगर इसका प्रिंट जो है आपका, वो देखने के लिए आपको एमआरपी मिल रहा है कितना, मान लेते हैं इस पर दिया हुआ है 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज इस पर दिया हुआ है। आप क्या किए कि दुकानदार से बोले, मान लेते हैं कोई शॉपकीपर होगा, वहां आप जाते हैं, सामान लेते हैं, मार्कर लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं इसका कॉस्ट 40 रुपीज है, ठीक है ना, 40 रुपीज है, क्या इस पर प्रिंट है, एमआरपी प्रिंट अगर 40 रुपीज है, आप उसको बोलते हैं कि 40 नहीं, हम आपको 38 रुपीज देंगे, मतलब 40 का है 35 में दीजिए, 38 में दीजिए, इस टाइप से आप उसके क्या किए, बार्गेनिंग किए, कम या बेसी अगर कराते हैं। तो मान लेते हैं 40 अगर एमआरपी है, अगर वो आपको 40 का सामान आपको कितना में दे देगा, 40 का सामान अगर आपको वो 35 में दे देगा, 38 में दे देगा, तो वो आपको क्या दिया, छूट दिया, कुछ डिस्काउंट किया। हम लोग सामान लेने भी जाते हैं तो बोलते हैं कि जितना लिखा हुआ है, तो बोलते हैं कभी कभी कि नहीं ये इतना लिखा हुआ है, इस पर कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो वो डिस्काउंट जब कर देते हैं, ठीक है, तो कोई भी सामान जो होता है आफ्टर डिस्काउंट जो होता है, अगर डिस्काउंट देने के बाद वही जो होता है वो किस चीज में कन्वर्ट कर जाता है, एसपी में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे ये 40 का मार्कर इस पर लिखा हुआ है, आप इसको खरीदे कितना पे, तो 40 का सामान था, आप इसको परचेस कितना पे किए, परचेस बोलिए, या मान लेते हैं दुकानदार है 40 का, सेलर है, ठीक है ना, सेलर इसका 40 रुपीज प्राइस है, एमआरपी रखे हुए, और वो कितना में सेल कर रहा है, इसका एसपी जो है मान लेते हैं 38 रुपीज हो गया। तो यहाँ 40 में खरीदा, 38 में बेच रहा है, तो पहले 40 में खरीदा नहीं, 40 एमआरपी है, तो 2 रुपीज का उसको क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, 2 रुपीज का कस्टमर को क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट देगा 2 रुपीज का, ठीक है। लेकिन फिर भी डिस्काउंट देने के बाद क्या वो लॉस होगा, नहीं, डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना। अगर 40 लिखा हुआ है कि 38 में दे दिया, 35 में दे दिया, तो क्या उसको फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट होता है। लेकिन हम वहां पर क्या कहते हैं कि हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को तो फायदा हुआ कि 40 का मान लेते हैं सामान है, उसको 38 में लिए, 35 में लिए, तो हम लोग को कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो वो डिस्काउंट होता है, उसी को हम बोलते हैं छूट बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये भी अलग अलग तरह का होता है, ये भी आपको हम बात करेंगे एमपी, और जो आपका डिस्काउंट है ये एक अलग चैप्टर ही है, ठीक है। अब तो नया ये जीएसटी भी अभी डाले हुए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल है। इसका सबसे पहला होता है बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई चीज में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये सारे चीज को समझ लिए। तो ये हो जाएगा 2 रुपीज का, यहाँ पर क्या दे दिया, वो डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट अगर दे दिया तो डिस्काउंट देने के बाद ये 38 रुपीज में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये चीज भी याद रखना है कि अगर किसी सामान का जो एमपी होता है, एमपी पे जैसे ही हम डिस्काउंट देते हैं, वो जो राशि होगा बचा हुआ, फिर वो क्या हो जाएगा, एसपी, क्योंकि डिस्काउंट करने के बाद सामान को हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट करने के बाद वो सेल हो जाएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारा चीज तो हो गया। अब हम आते हैं इसका बेसिक जो परसेंटेज होता है, सारा चीज परसेंटेज का ही खेल है, याद रखिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि 10 रुपए का सामान है 12 में मार्कर बेच दिए, तो ऐसा इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिए। जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, ये सब लोग बना देगा। एक छोटा सा बच्चा से भी पूछेंगे 10 का सामान कितना बेचे, 12 में प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो वो भी बता देगा। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बेसिक था, तो बेसिक पैटर्न को हम समझ लिया। अब इसके बाद जो हम आएंगे परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज से ही इसका सारा रिलेशन जुड़ा हुआ होता है। प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया, मेन रूप से यही समझना है। जिसको प्रॉफिट परसेंट समझ में आ गया, लॉस परसेंट समझ में आ गया, एमपीसीपी, ये सारा चीज समझ में आ गया, तो बाकी तो कॉन्सेप्चुअल है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए अब हम ध्यान देंगे आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है, याद रखिएगा। जिसको ये समझ में आ गया कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या है, वो क्लियर हो जाएगा, उसका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि इसको ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को,
क्योंकि इसी पे फिर सारा चीज आपको डिपेंड करेगा। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे P%, फिर हो जाएगा आपका L%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट को हम लिखते हैं प्रॉफिट बाई 100। ठीक है, इसको लिखेंगे L/100। क्लियर? एक चीज अब ध्यान में रखना है, मान लेते हैं कोई सामान है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बोलता है जनरली आदमी 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, ये जितना भी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला बात, अगर कोई बोलता है आपको 20% क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट। सबसे पहले तो 20% प्रॉफिट को हमको समझना है कि 20% प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, 20/100। ये 20 क्या है, 100 क्या है, सबसे पहला एक केस ये है। ये 20 क्या है और 100 क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रहा है प्रॉफिट का। जिस चीज का हम बात करते हैं ऊपर में हमेशा वही चीज टर्म होता है। तो ये 20 जो हो गया प्रॉफिट हो गया, ये ध्यान रखना है, 20 प्रॉफिट हो गया। 100 क्या है, तो यहां 20% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि 20/100, जिसमें 100 ये जो है 100 CP हो गया। ये ध्यान में रखना है, यानी कि कोई 100 रुपीज का सामान होगा जिसपे आपको 20 रुपया का प्रॉफिट होगा। और ये एक रेशियो होता है, एक रेशियो होता है, समझ में आ रहा है, एक परसेंटेज का रेशियो। जस्ट लाइक कहने का मतलब 100 था तब आपका, अगर 100 है तो 20 हो गया, अगर 200 रहेगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है, 300 रहेगा तो 60 हो जाएगा। इस रेशियो में ये क्या होगा, बार बार बढ़ते जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये बोल रहा है 20% प्रॉफिट, मतलब 20/100, 20% प्रॉफिट 20/100, जिसमें 20 क्या है प्रॉफिट, 100 क्या है आपका CP, यानी कि 100 का अगर कोई सामान होता है तो उस पर 20 रुपया का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेम चीज यहां ध्यान रखना है। तो अगर ये चीज ध्यान रखिए कि ये अगर आपका CP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला में आपको पढ़ना है ये चीज। पहला जो फॉर्मूला है SP बराबर क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, CP प्लस प्रॉफिट किसके केस में, प्रॉफिट के केस में होता है, ये ध्यान में रखना है, ये प्रॉफिट के केस में। सेम चीज यहां दूसरा होता है, SP बराबर अगर हम बात करेंगे तो CP माइनस लॉस भी होता है। ये लॉस के केस में होगा, याद रखना है, ये लॉस में फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसी में ये बराबर के आगे पीछे करिएगा, सारा फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपको दिया हुआ है पहला, अगर SP दिया हुआ है, SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये अगर कोई बोलेगा प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट को अगर बोलेंगे तो प्रॉफिट जैसे है वैसे यहीं छोड़ दिए, CP इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि पलट के हम लिख रहे हैं माइंड में, SP माइनस क्या हो जाएगा, CP। तो इस टाइप से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसी प्रकार से लॉस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए लॉस को इधर तो CP माइनस यहाँ पर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, SP होता है, ये लॉस के केस में होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से आप 3-3 4-4 फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो बोल रहे थे, ठीक है, कि 100 था, तो ये देखिए CP में अगर बोला जा रहा है कि CP में प्रॉफिट अगर जो दें तो CP प्लस, अभी आप देखें कि प्रॉफिट अगर मिलता है तो फॉर्मूला में आप देखिए वहां पर CP प्लस प्रॉफिट बराबर आपको लिखा होगा SP, यानी कि CP और प्रॉफिट जैसे ही मिलता है वो SP में कन्वर्ट कर जाता है। बार बार समझा रहे हैं, लिखा हुआ है 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट दैट मीन्स 10/100, यानी 100 का सामान है जिसपे 10 रुपया लाभ हो रहा है, तो आप सामान बेचिएगा कितना में, 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया लाभ में अगर आप बेच रहे हैं तो 100 का सामान 110 में बिकेगा। 20% प्रॉफिट है, यानी कि 20% प्रॉफिट 20/100, यानी कि 100 रुपया का सामान खरीदे थे जिस पर आप 20 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो अगर 20 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या 20 रुपया प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो सामान का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, इस 100 को ऊपर में प्लस कर देंगे, ये 120 हो जाएगा, यानी ये जो अब 120 हो जाएगा वो SP में कन्वर्ट कर जाएगा। ये जो 10 है ये प्रॉफिट है, ये CP है, लेकिन जैसे ही 100 को ऊपर में प्लस करिएगा, यानी 100 में 10 प्लस करिएगा तो 110, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा आपका SP में कन्वर्ट कर जाएगा। लिखा हुआ है 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट अगर लिखा है, परसेंटेज कैंसिल होगा यहां से, तो 5/100, 5 क्या है 100 का है, तो 100 आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और 5 जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें 100 प्लस कर दीजिएगा 105, ये कन्वर्ट कर जाएगा आपका SP में। इसी चीज को ध्यान में रखना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर लिखा हुआ है 20%, याद रखना है आपको 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो 20/100 अगर हम लिख रहे हैं
तो याद रखिएगा ये सीपी है अगर, और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर ये कटेगा भी, जैसे 10 से 10, 2/10 अगर बोलेंगे हम, तो यानी 10 का सामान है, 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 100 अगर बोलते हैं तो 20 का सामान, 10 बोलते हैं तो 2 का सामान है, ये 10 का सामान है, 2 रुपये जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है, 2 से 5 बार में कट गया, 2 पचे 10, यानी कि 1/5। 1/5 भी होगा तो ये भी सीपी ही है और ये भी प्रॉफिट ही है, यानी कि 5 और 1 जोड़िएगा आप 6, तो ये 6 हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है ना। और नीचे फ्रैक्शन अगर 5 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 6/5 हो गया, तो ये होता है। तो कभी भी प्रॉफिट अगर बोलता है 10%, तो आप सोचना है 10% को एसपी के फॉर्म में अगर कोई बोलेगा क्या बोलेंगे, तो एसपी के फॉर्म में अगर हमको बोलना है तो 110/100, 20% को बोलेंगे 120/100, 30% बोलेंगे 130/100, समझ में आ रहा है ना। अगर फ्रैक्शन में दे दे, ठीक है, मान लेते हैं दे दे आपको 16 होल 2/3%, इस टाइप से दे देगा, तो सोलते हैं 48 और 2 50, 50/3, परसेंटेज हटेगा नीचे में 100, 300, यानी 300 का सीपी होगा जिस पर 50 प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही ये 300 ऊपर प्लस होगा, 300 + 50, तो ये 350 बन जाएगा और ये एसपी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको अगर आप काटते भी हैं, 10 से 10 कटेगा, फिर 5 से 7 बार में और 5 से 6 बार में, यानी कि हम बात करेंगे तो 7 बाई आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 7/6 जो होगा वो भी आपका 7 जो होगा एसपी ही होगा, और आपका 6 जो होगा वो आपका ये सीपी ही होगा। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये काट देने से आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। आप 350/300 पे बनाइए या 7/6 पे बनाइए, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, आंसर वही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये ध्यान में रखना है, यही रेशियो ये बढ़ेगा। अगर हम लॉस के केस में बात करेंगे तो सेम चीज लॉस में है। लॉस में सिर्फ क्या होगा कि अगर यही चीज बोल दिया जाता 20% लॉस है, तो 20% लॉस को हम क्या लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे फ्रैक्शन में। अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्शन में इसको भी हम लिखेंगे 20/100 ही, इसको भी 20/100 लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो 20 है वो लॉस हो जाएगा, और यहाँ जो है ये तो सीपी, नीचे में ऑलवेज सीपी ही आपको देखने के लिए मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 100 आपका सीपी हो जाएगा, 20 उस पर लॉस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एसपी बात किया जाए तो यहाँ याद रखिएगा एसपी बराबर क्या फॉर्मूला है आपका, सीपी माइनस लॉस, यानी कि 100 में से 20 माइनस करिएगा तो वो हो जाएगा 80, यानी कि वो होगा आपका 80, तो ये हो जाएगा आपका 80/100 हो जाएगा, और ये 80/100 में 80 हो गया आपका एसपी और ये 100 हो गया आपका सीपी। तो ये इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। और हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दूसरा, तो चलिए देखिए और एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एसपी बराबर आपका, ये एसपी नहीं, मान लेते हैं लॉस का कुछ और परसेंटेज दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए 12 होल 1/2%, ठीक है। 12 होल 1/2% क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस अगर होगा तो 12 2 24 और 1 25/2%, फिर 25 परसेंटेज हटेगा, नीचे में 100, तो 2 पर ही 2 जीरो चढ़ा दिए, क्योंकि परसेंटेज हटने का मतलब नीचे में 100 से गुना होगा, तो 2 गुने 100 अगर करेंगे भी तो 200 डायरेक्ट लिखिए, 2 गुने 100 लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट 200, ठीक है। ये 25 आपका लॉस हो गया, और अगर हम बात करेंगे 200 तो ये सीपी हो गया, 200 में से 25 जाएगा तो 175 होगा बट्टा 200, तो ये हो गया आपका एसपी और ये हो गया सीपी। हाँ, आप चाहते तो यहीं पे काट सकते थे 25 से 8 बार में, ठीक है ना, तो ये होता है 1/8, बात वही है, ये भी एक लॉस होगा, यहाँ भी बात करेंगे और ये सीपी होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर 175 को काटेगा तो 25 से आपका कटेगा कितना बार में, 7 बार में, 25 7 75 से, और 25 8 200, यानी कि 7/8, और ये 7/8 के फॉर्म में अगर हम बोलेंगे 7/8, तो ये 7 हो जाएगा आपका एसपी और 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा आपका सीपी, यानी कि 8 रुपया का सामान था, 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई सामान बोलता है आदमी कि 3/5 प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 का सामान है, 3 रुपया, उस पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सेंस में भी आपको बोलता है, कभी कभी फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहला तो ये आपको पता होना चाहिए, और जितना भी जो परसेंटेज का आपको फॉर्म बता रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी में मेन है। आगे जो हम बताएंगे क्वेश्चन, बस ये परसेंटेज को कन्वर्ट करने अगर आ गया तो आंसर बस इतना में निकल जाएगा, याद रखिएगा। अगर वो नहीं करने आएगा तो आंसर फिर बढ़ेगा, इस पे 100 पे भी निकलता है, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड जो होता है उस पे भी हम निकालते हैं इसको, दूसरा फॉर्मूला पे भी निकालते हैं, तीसरा जो है आपका वो एक्स पे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन पे निकालते हैं, और हम जनरली जो सीखेंगे यहाँ पर एक्स पे ही सीखेंगे, क्योंकि एक्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका,
क्योंकि लीनियर इक्वेशन पे बनाइएगा तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पे फिर फॉर्मूला पे सेट नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला तो एक आसान है कि ए बी दे दिया, फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं ए का वैल्यू दे दिया 3 है और बी का वैल्यू 4 है, अब बोलेगा ए प्लस बी बताओ, अरे भाई तो 3 + 4 ये कितना हो गया 7। ये फॉर्मूला इस टाइप से मान लेते हैं, कुछ दे देगा तो पुट कर देंगे, फॉर्मूला में बनाने में भार नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उससे भी जल्दी आसान आपको बन जाएगा। आप नॉर्मल जब तरीका पे बनाएंगे धीरे धीरे आप सीखिएगा, और बार बार समझा रहे हैं, छोटा क्वेश्चन को आप फॉर्मूला पे ले जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चन को फॉर्मूला पे ले जाएगा सेट ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा वहां पे डाटा रहेगा जो सेट होगा ही नहीं, आपको एक्स पे जाना ही पड़ेगा या 100 पे जाना पड़ेगा। और हम जनरली यहाँ पे आपको देखेंगे किस चीज पे, तो सबसे पहला देखेंगे आपका एक्स पे देखेंगे, 100 पे देखेंगे और एक्स पे देखेंगे, और शॉर्ट्स कुछ होगा वो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्रॉफिट का याद रखना है परसेंट, लॉस का परसेंट याद रखना है। अगर हम बोले 10% लॉस, 10% लॉस का मतलब आपको बोले कि एसपी में बोलो इसको, तो एसपी में बोलने का मतलब 10 और 100, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, यानी 90/100, ठीक है। 20% हम बोले लॉस, तो 20% मतलब 20/100, 100 में से 20 गया 80, और नीचे में टोटल हमेशा सीपी, तो 80/100, 80 क्या हो गया आपका सीपी एसपी हो गया, और 100 क्या हो गया आपका सीपी हो गया। लेकिन यही चीज अगर बोले हम 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट हो गया तो 15/100, तो अगर एसपी के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो 115/100, क्लियर, क्योंकि हम 100 के साथ उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वैसे वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसमें ये प्रॉफिट था लॉस था, इस चीज को तो हम देख लें, फॉर्मूला भी बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा। अब यही 2 फॉर्मूला लिखे हैं, इससे बोले तो कि एक 2 3 3 नाम है, तो 3 नाम है तो 3 फॉर्मूला इसका निकलेगा, ठीक है ना। तो ये जनरली देखना है, वो लीनियर इक्वेशन में हम बताए हैं पहले भी आपको, अगर वो नहीं देखे हैं तो लीनियर इक्वेशन जरूर देखिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा तब तक आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, हर जगह पे प्रॉब्लम होगा, तो पहले उसको क्लियर करें। अब हम आते हैं कुछ इस पर क्वेश्चंस पे, जो इसका बेसिक फंडामेंटल पहले बता रहे हैं कि ये है, इसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन का भी आपको क्लास देंगे, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक जानिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे आपका ये इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, उस चीज को देख लेते हैं। चलिए अब हम आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक क्वेश्चन आप नहीं देखिएगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, और ये एक बार बार बता रहे हैं कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। अब ये स्टैंडर्ड मैथ आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए। जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं रहेगा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से आपको सबसे पहले बेसिक का क्लास दी है, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आएगा उसको फिर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये सब पूछने और बताने का नहीं है, सीपी दे देगा, मान लेते हैं ये 100 रुपीज दे दिया, ठीक है ना, और एचपी दे दिया आपको कि 110, तो ये बोलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सिंपल सा पता है कि 100 का सामान है 110 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा, तो यहाँ प्रॉफिट होगा कितना होगा, तो एसपी में से सीपी माइनस कर लिए, निकल जाएगा। ये पहला बेसिक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम चीज है, सीपी अगर बोलेंगे यही चीज कि 100 रुपया है, और एसपी अगर हम बोल दिए कि 95 रुपीज है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये साफ पता चल रहा है कि 100 का सामान है, अगर आप 95 में बेचिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑफकोर्स आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन आएगा। तीसरा पैटर्न जो होगा, क्वेश्चन का पैटर्न बस देखते जाइए कि पैटर्न कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये सबसे बेसिक है। दूसरा चीज बोलेगा कोई सामान है, आप 1200 रुपया में क्या किए, सीपी उसका दिया हुआ है कि 1200 रुपया में आप परचेस किए, ठीक है। अब बोलेगा कि इसको इस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बोलेगा कि एसपी बताइए, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि प्रॉफिट होगा कितना, ठीक है। तो 1200 है, 1200 का आप सीधे 20% निकाल दीजिए, तो 20/100 हो जाएगा, 1010 कैंसिल, 1010, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 जीरो है, 240 रुपए का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जो चीज यहाँ ऊपर में हम रखेंगे वही चीज कट के आता है, यहां हम रखे थे प्रॉफिट तो कट के आया प्रॉफिट, ठीक है। अब हम यहां से एसपी निकालने का दो तरीका, सबसे पहला तो 1200 निकाल लिए और प्रॉफिट हो रहा है 240, तो बेचिएगा सामान कितना में बेचे होंगे, 12 दू 14, 1440 रुपया में आप सामान क्या किए होंगे, सेल किए होंगे। लेकिन ये 1440 ये निकाले फिर जोड़े, अगर आपको एसपी प्रॉफिट दोनों पूछ रहा है तब तो आपको निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर एसपी पूछता है तो हम अभी समझाए थे 1200 का सामान था, हम क्या समझाए थे कि जब एसपी बोलेगा तो एसपी
20% प्रॉफिट, तो सबसे पहले इधर 1200 से कोई मतलब नहीं, 20% प्रॉफिट का मतलब 20/100, 20 क्या है 100 क्या है 100 आपका सीपी हो गया और 20 आपका प्रॉफिट हो गया। जैसे ही ये 100 को ऊपर प्लस करिएगा 120 हो जाएगा और ये 120 क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा और 100 आपका सीपी। तो देखिए 1200 में आपको पूछ रहा है क्या, एसपी पूछ रहा है कि सीपी पूछ रहा है कि प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, सीपी तो मालूम ही है, आपसे पूछ रहा है एसपी। तो आप सीधे ही फ्रैक्शन में जो 20/100 लिखे थे 20/100 निकालिएगा तो कट के यहाँ पर आएगा प्रॉफिट, और अगर आप डायरेक्ट निकालिएगा 120/100 तो कट के डायरेक्ट ये आएगा। तो हम यहाँ 120/100 निकालेंगे, 10 से 10 10 से 10 और ये बराबर है 44 से 144 पर एक जीरो, तो ये आपको कंप्लीट हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एक जनरल फॉर्म है। ये परसेंटेज में हम थोड़ा सा बताएं, हिंट किए हैं वहां पे कि परसेंटेज में कैसे कोई चीज होता है, जो चीज को ऊपर रखते हैं कट के वही आता है। सेम चीज क्वेश्चन जो है तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन सेम चीज यही 1200 बोलेगा। मान लेते हैं यही 1200 बोलता है अगर कि सीपी 1200 है, ठीक है, ये सीपी 1200 हो गया और उसके बाद आपको बोलता है कि लॉस जो हो रहा है इस बार, लॉस अगर बोल देता है कि 20% हो रहा है तो बोलता है कि प्रॉफिट क्या हो, ये लॉस क्या होगा, ठीक है ना, और आपसे पूछ दे कि एसपी क्या होगा। तो ये सब बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आता है। 1200 हो गया, 1200 का 20% लॉस हो गया, तो अगर 20% फिर निकालते हैं तो 20/100 निकालिएगा तो 10 वही फिर से आपका 240 आएगा। और इस बार जो यहाँ पर प्लस किए थे यहाँ पर सिर्फ माइनस करके आप निकाल दीजिए, 1200 माइनस 240 तो आपका वही 960 के समथिंग में आएगा। तो वो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन हमसे पूछेगा डायरेक्ट अगर लॉस तो हम इतना ड्रामा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे 1200 लिखा हुआ है 1200 और क्या निकालना है लॉस निकालना है। तो 20% लॉस है तो 20% लॉस को हम क्या लिखते हैं 20/100, और लॉस के फॉर्म में अगर हम इसको एसपी के फॉर्म में लिखेंगे, इस लॉस को अगर हम एसपी के फॉर्म में लिखेंगे तो 100 में से 20 जाएगा 80, 80/100, या तो आप 80/100 का है या तो इसका शॉर्ट फॉर्म बी चौको 80 और बी 25 100, 4/5 भी वही आंसर लाएगा, 80/100 भी वही आंसर लाएगा, क्योंकि 80/100 का ही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो हम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 4/5 जो दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट 80/100 निकाल देते हैं या 4/5, बात एक ही, 10 यहाँ कैंसिल 10, 12/8 96, तो 960 रुपया के करीब में ये क्या हो गया आपका आ गया उसका क्या एसपी। तो ये बेसिक क्वेश्चन, ये कोई पूछेगा भी नहीं आपको, जनरली ये नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन जो जूनियर 5-4 क्लास में 5, 6, 7 ये सब क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पे, क्योंकि वो बच्चे भी उनको भी पढ़ना है, क्लास 8 में जो है उनको पढ़ना है। और बार बार बता रहे हैं कि जो कंपटीशन क्लास है वहां पर तो आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सीजीएल हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, 1-2 क्वेश्चन आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक सीख लें तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये चौथा पैटर्न हो गया। पांचवा पैटर्न जो इसका देखिए, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ये तो सबसे बेसिक आपका खत्म हो गया। अब जो पांचवा से आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्टार्ट होगा। अब आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि आपको एसपी दे देगा आपको कि 600 है, मान लेते हैं कोई सामान है उसका जो कॉस्ट है वो 600 रुपया है, ठीक है। दूसरा चीज 600 रुपया दे देगा, दूसरा चीज बोलेगा कि यहाँ प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% हो रहा है, कहेगा सीपी निकालो। ढेर लोग क्या करते हैं कि 600 रुपया को ऐसे लिख देते हैं और 20/100 ऐसे करके निकाल देंगे और 10 6 दूनी 12 120 और साथ में 600 को भी इसमें क्या कर देंगे प्लस करके बोलेंगे 720। तो ये गलत हो जाएगा, सबसे पहले ये गलत हो जाएगा। बहुत लोग को आदत है जिनको नहीं पता है 600, हम क्या बोले जब सीपी रहेगा प्रॉफिट रहेगा अगर यहाँ पे तब हम ऐसे करके निकालते हैं, जो यहाँ पर हम बता चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ एसपी दिया रहेगा तो यही तो मेन क्वेश्चन है, यहीं से स्टैंडर्ड क्वेश्चन होना स्टार्ट होता है। जब एसपी रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा या लॉस परसेंट दिया रहेगा तब सीपी पूछेगा, तब इसका बनाने का पूरा तरीका जो है कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। इसका 3 तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तीनों तरीके को ध्यान से देखिएगा और इसी पे सारा क्वेश्चन आपको लॉस परसेंट भी सेम इसी पे बनेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये जो बनाए ये आपका गलत हो जाएगा, इसको नहीं ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि ये आपका सीपी, जब सीपी रहेगा तब हम वैसे करके बना सकते हैं, लेकिन एसपी दिया हुआ है, सीपी हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इसका तरीका जो हम बता रहे हैं वो है आपका लेट करके देख लीजिए। सबसे पहले अगर सीपी आपको जो नहीं मालूम है वाट पूछ रहा है तो हम कर लेंगे लेट, कर लेंगे लेट द सीपी बी
एक्स रुपीज। हिंदी में लिखना है तो आप लिख दीजिएगा माना कि जो क्रैमुल है वो क्या है आपका एक्स रुपया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आफ्टर 20% प्रॉफिट ऑन सीपी देन एसपी क्या होगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए समान मेरा क्या है एक्स है, अभी हमको सबसे पहला तो ये ध्यान ही नहीं देना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हमको बस इससे मतलब है, इससे मतलब है। सामान खरीदे 100 रुपया में, मालूम चल गया सामान का दाम, अब मालूम हो गया कितना है 100 रुपया, 100 रुपया ही है मालूम है, ठीक है आपको वेरिएबल फॉर्म में ही मालूम है लेकिन मालूम हो गया, तो ये 100 रुपया हो गया। अब हम बात करेंगे आफ्टर 20% प्रॉफिट, तो एक चीज बताइए 20% अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी का है ना, हम प्रॉफिट निकालते हैं परसेंट, तो सीपी अगर एक्स है तो ये एक्स हो गया। अब एक्स का अगर हम क्या यहां पर देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना सीपी पे, तो एसपी बोल रहे हैं, तो अगर एसपी निकालना है बाबू तो हम बार बार बता रहे हैं कि 20% को अगर 20/100 लिखते हो तो सबसे पहले आप 20 अगर 100 लिखते हो तो 10102 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा x/5, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम इसको नहीं लिखेंगे, ये तरीका से नहीं लिखेंगे, गलत नहीं है सही है, लेकिन लिखेंगे हम क्या, यही x है, हमको जब निकालना है यहाँ एसपी बोल रहा है, एसपी देन एसपी, तो इसको एसपी में कन्वर्ट करो, यानी 120/100 करो, तो ये 120/100 कर दिए, ठीक है। तो 10 से 10 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 6x/5। अगर ये ऐसे निकालते तो ये इतना में निकल जाएगा, लेकिन अगर इसको फिर से ऐसे अगर निकालिएगा तब हम फिर निकालेंगे एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, और सीपी कितना माने हैं 100 रुपया माने हैं, प्रॉफिट कितना हुआ x/5 हुआ, तो x/5 हम फिर लिखेंगे, x के नीचे कुछ नहीं, 1 5 का एलसीएम 5, 1 से 5 बार में तो ये 5x हो जाएगा, और प्लस 5 से 5 कैंसिल तो ये हो जाएगा x, यानी कि 6x/5 हो जाएगा। ये 6x/5 ऐसे भी निकला ऐसे भी निकला, देखिए कितना आसान है। आप ऐसे बनाइएगा, इतना जाना पड़ेगा, आप ऐसे अगर बनाते हैं तो ये आपको बहुत बिल्कुल, और इससे भी बेसिक बनेगा वो भी फिर बताएंगे आपका तीसरा तरीका में जो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लिए, अब यहाँ पर आएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमको एक चीज बताइए, 6x/5 क्या है, एसपी है, 6x/5 क्या है, एसपी है, तो अगर यहाँ हम 6x/5 लिखते हैं और अगर ये एसपी है पूरा फ्रैक्शन, तो अगर यहाँ बराबर लिखते हैं, तो अगर यहाँ एसपी तो यहाँ भी एसपी, यानी घोड़ा बराबर घोड़ा, गधा बराबर गधा, ठीक है ना। अगर कलम यहाँ है बराबर लिख रहे हैं तो कलम होना चाहिए या उसके वैल्यू का कोई चीज होना चाहिए, तो अगर ये एसपी है तो इधर भी एसपी चाहिए, और एसपी देखिए हमको शुरू में दिया हुआ था 600, तो ये हो गया 600, क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको काट देंगे, देखिए 6 से कितना बार में, 100 बार में, 6 एकम 6 और ये 100। अब ये देखिए क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 1 से तो x, और 5 में 100 से तो 500, यानी कि 500 रुपया उसका क्या हो गया आपका प्रॉफिट। ये 500 रुपया उसका x किसको माने थे, सीपी को, तो यहाँ जो x का वैल्यू आया वो 500 रुपया आपका हो गया। तो ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया निकालने का, और ये सबसे जो पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आता है आपका यही आता है, यहीं से शुरुआत होता है, ये तो कुछ है ये नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब हम देखिए इसका सेकंड और थर्ड तरीका जो है वो भी आपको बता देते हैं। अब हम बात करेंगे 100 पे, उसके बाद एक शॉर्ट है, उसके बाद एक और फार्मूला पे भी हम बनाते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला क्लास है यहाँ पर आप बेसिक जानिए इसको। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसका और जो तरीका है उसको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा इसका तरीका जो होगा उसको देख लेते हैं, एक एक करके सारे तरीके को हम देख लेंगे। सबसे पहला कि दूसरा में अगर हम बात करेंगे तो एक देखिए फार्मूला पे अगर हम बात करेंगे तो एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा, सीपी बराबर होता है, ठीक है ना, सीपी नहीं एसपी बराबर, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस सीपी गुना प्रॉफिट बाई 100, ठीक है, या इसी को आप P% भी बोल सकते हैं, ठीक है, या P% बोलिए या P/100 बोले, ठीक है। दूसरा चीज SP बराबर CP माइनस CP इंटू L/100, क्लियर। तो इस पे भी देखिए अगर हम बना के देखना चाहेंगे, SP दिया हुआ था 600, लिख दीजिए CP कितना है, CP निकालना ही है तो CP को CP रखिए, या X लिखते हैं तो X मान लीजिए प्लस X, ये एक प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के केस में प्लस होगा और लॉस के केस में माइनस होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना था 20, तो 20/100 हो गया, ठीक है ना। ये 20 से कितना बार में 5 बार में, यानी 600, और बराबर कितना हो जाएगा ये x प्लस
ये x में 1 से तो x और नीचे में क्या बचा है 5। ठीक है, अब 600, 5 में x से तो 5x और x क्या हो जाएगा 6। तो याद रखिएगा नीचे 5 1 का एलसीएम 5, 5 में x से तो 5x और प्लस x यानी कि सीधा सा बात करें तो 6x/5 आ गया। क्लियर। अब हम देखिए ये आपका 6x/5 को इधर लिख सकते हैं 600 और बटा, नहीं तो आप एक लाइन और लिखना है तो एक बार एक लाइन और लिख लीजिए। अब ये 6x/5 से अगर यहीं पे बनाना चाहते हैं तो देखिए 6 से कट गया, ये कितना बार में 100 बार में, तो ये 5 में 100 से तो 500 और बराबर इधर क्या बचा x में कुछ नहीं तो नीचे 1 से तो x, यानी कि 500 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए वहां भी आपका 500 आया था। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है तो उसको भी देख लीजिए। फर्स्ट टाइम है तो आप सबको जानना जरूरी है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा तरीका इसका जो होगा वो हम ले लेते हैं आपका 100 पे। ठीक है, उसके बाद का जो तरीका है वो तो इतना में ही खत्म हो जाएगा, इतना भी नहीं लगेगा, इतना में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये इतना में हो जाएगा, तो वो लास्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लीजिए 100 पे। ठीक है ना, लेट कर लेंगे सबसे पहला काम, तो लेट करेंगे लेट द, इसमें भी लेट द सीपी भी कितना रुपीज हो गया 100 रुपीज हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आफ्टर बता रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट दे रहा है, 20% आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 20% अगर प्रॉफिट है तो आफ्टर 20% प्रॉफिट बात करेंगे देन वहां पर क्या हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपया क्या था आपका सामान का दाम था, 20% प्रॉफिट, तो 20% को 120/100 डायरेक्ट लिखे, नहीं तो फिर अगर 20% निकालिएगा तो फिर वो 100 का 20 निकलेगा, फिर वो प्लस करेगा, बात एक ही है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि बार बार समझा रहे हैं, बार बार एक ही चीज लिखने से बचे। 100 कैंसिल, सीधे आपका 120। एक चीज और बताए थे हम आपको परसेंटेज क्लास में कि 100 से अगर किसी चीज का कंपेयर कराया जाएगा तो उसका वैल्यू भी उतना ही होगा, परसेंट में भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये 120 रुपया, ये 120 क्या हो गया आपका एसपी हो गया, बस बन गया। अब यहां लिखेंगे सिंस इफ, अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी वस्तु का हम बात करेंगे एसपी, इफ एसपी हमको निकालना क्या है सीपी। जो चीज हमको निकालना रहता है उसको हम कहां लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ एसपी इज इफ एसपी बी, आप बी लिखिए इज लिखिए, जो लिखना है एसपी बी 100 रुपीज, देन एसपी 100 नहीं है, एसपी आपका 120 है ना, ये 120 है, तो इफ बड़ा लिख देते हैं, नहीं तो कहीं दिक्कत ही हो, बड़ा में आपको लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। इफ ऐसे भी लिख सकते, इफ 120 रुपीज एसपी, देन सीपी कितना है आपका 100 रुपीज, तो 100 रुपीज आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर इफ अगर 1 रुपीज एसपी होगा तब यही 1 रुपीज एसपी होगा तब सीपी कितना होगा, तो 100 तो यहां पर जैसे वैसे रहेगा, ये 120 कहां चला आता है, नीचे चला आता है। ठीक है, इसका भी ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड का एक क्लास देंगे पार्टिकुलर, वहां पे हम समझाएंगे, अभी उसमें नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे तो फिर आपका टाइम उसमें लग जाएगा। इफ अगर कहता है 1 रुपया एसपी होगा तब कितना उसका सीपी होगा, 100/120 होगा। और अगर कहता है 600 रुपया, तो इफ बता रहा है अगर 600 एसपी होगा तब उसका कितना होगा भाई सीपी, तो 100/120, और ये जो यहाँ पर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर जुड़ जाएगा, 10 ये 600 है ना, 120 नहीं 600, तो ये 10 से 10, 12 से 5 12 में 5 पर 1 0 50। ठीक है ना, तो 50 × 10 यानी कि 50 × 10 यानी कि 500 रुपीज हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, तो ये 3 तरीका हो गया। ठीक है, अब इसी में आएगा सेम चीज लॉस में आएगा। ठीक है ना, वहां पर भी यही चीज लिखेंगे 80 100 जैसे हैं, सिर्फ वहां पर परसेंटेज जो होगा वो माइनस में होगा। यहां पर 120 निकाले थे, अगर यही लॉस रहता तो 80/100 निकालते हैं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज है, और आप खुद से भी कुछ कुछ करिएगा तब जाके सीखिएगा। तो अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका, और 500 रुपये आपका बस हो गया, आंसर हो गया यहीं पे। ऐसे ही निकालने का एक तरीका है। अब उसके बाद जो बात करेंगे हम, जो बोल रहे थे, जो सबसे मेन जो है आपका ट्रिक जो बोल रहे थे, या शॉर्ट्स बोल रहे थे, शॉर्ट्स बोले, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होता है। आपको अगर समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो सब ठीक है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक, आपको कितना ट्रिक याद करिएगा, कितना ही ट्रिक कुछ नहीं होता, वो माइंड का ही गेम है। जिसको अगर लॉन्ग बनाने आ रहा है, शॉर्ट्स बनाने आ रहा है, वही ट्रिक भी यूज कर सकता है। जनरल आदमी का 1-2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किस्मत अच्छा रहा तो। बाकी सारे क्वेश्चन में आपको ये
नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम बताए थे, सबसे पहले चीज 20% प्रॉफिट। सबसे पहले जो प्रॉफिट लॉस बोलेगा उसको यहाँ लिख देना 20/100। 20 क्या है, ठीक है, 20 क्या था आपका, प्रॉफिट का बात चल रहा है, प्रॉफिट है। 100 क्या है आपका, सीपी है। हम क्या बोले थे, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है। सीपी में प्रॉफिट जुटता है तो बनता क्या है आपका, सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी। तो ये देखो ये क्या बन गया आपका एसपी, यानी कि 120/100 बोलेंगे। अब ये कन्वर्ट कर गया एसपी में। तो अगर यहाँ बराबर लिखते हैं तो एसपी के सामने जस्ट क्या होना चाहिए, एसपी। तो एसपी कितना दिया हुआ है, 600। और कट के फिर जगह यहाँ नीचे क्या है, ये सीपी है। सीपी के सामने जगह यहाँ पर क्या है, खाली है। तो कट के आपका क्या आएगा, सीपी। तो इसको एक्स रख दिए। अब फिर वही चीज 120 से कितना बार में, 5 बार में। एक्स में 1 से है तो एक्स हो जाएगा, और 100 में 5 से तो 500 आ जाएगा। बस बन गया, 500 रुपीज आपका यहाँ पे आंसर कर दीजिए। तो ये आंसर हो गया। तो ये आपका सबसे शॉर्ट्स बेसिक जो फॉर्मूला है आपका ये है, ठीक है ना। तो ये 3-4 तरीका आपको है, ये एक हो गया, 2 हो गया, उधर हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है ना, ये चौथा हो गया। तो ये 4 तरीका है आपके पास बनाने का। सबसे मेन जो कंपटीशन के लिए है ये आपको जनरली ज़्यादा यूज करते हैं, हम लोग भी यही यूज करते हैं जनरली। आपका बेसिक जो होता है यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ आप परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वो हम परसेंटेज चैप्टर में बता चुके हैं। वहां पे अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले क्लियर करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में लॉस का, ठीक है ना। तो लॉस का केस में भी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मान लेते हैं, देखिए सेम चीज अगर यहाँ हम डाटा मिटाते हैं तो ये सेम लॉस वाला बनेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ अगर हम प्रॉफिट की जगह यहाँ कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए जो जो चेंज करेंगे उसको रेड कलर से कर दे रहे हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही मानना है, ठीक है ना। यहाँ जो हम बोले प्रॉफिट बोले हैं, इसको आपको क्या कर देना है, लॉस कर देना है, ठीक है। ऑन सीपी है, तब यहाँ पर एसपी जो होगा वो यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखे हैं, ये प्रॉफिट की जगह ये जो निकला ये क्या निकला, लॉस निकला। क्योंकि सामान 100 रुपया का था, 20% आपको लॉस हो रहा है, तो 20/100 हो गया, ठीक है। तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म x/5 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जब निकालिएगा तो ये वाला जो डाटा हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ 120/100 लिखा हुआ है, यहाँ आप लिखिएगा 80/100, ठीक है। तो ये 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, यानी कि 4x/, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट निकालिएगा। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सीपी माइनस जो होता है आपका लॉस होता है, तो अगर यहाँ पर अगर आप निकालिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5x में से आपको देखिए 5 में x है तो 5x में से x जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x। 4x/, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये 4x/5 हो जाएगा, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ भी देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 4x/5 लिखेंगे। और यहाँ जो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, तो फिर वही चीज एसपी बराबर आपका क्या होगा, एसपी ही होगा। एसपी जो होता है एसपी के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो एसपी यहाँ क्या दिया आया, 4x/5 आया, बराबर 4x/5 का वैल्यू कितना है, 600 है। तो 4 से कितना बार में, 15 बार में, और एक जीरो और, तो x का वैल्यू 15 गुने 5, तो 15×5 = 75, 750 रुपीज, ये डायरेक्ट आपका निकल गया, ठीक है। सेम चीज यहाँ बोले थे, अगर इसमें ट्रिक में अगर आएंगे तो यहाँ भी वही चीज करना है। यहाँ देखिए डायरेक्ट अब हम निकालेंगे, बाकी ये सब में भी आप पुट करके खुद से निकालिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ भी अगर हम निकालेंगे 20% प्रॉफिट या लॉस, लॉस, तो 20% लॉस है, 20% एल है, ठीक है ना। तो 20% एल को हम एसपी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 80/100। क्यों, क्योंकि बता चुके माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। 20/100 को अगर हम 100 से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो 80/100 ये क्या है, एसपी है, एसपी के सामने जगह खाली एसपी, तो एसपी कितना दिया हुआ है, 600, ठीक है। 1010 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 से 15 बार में 150, यानी कि x का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो वैल्यू x का वैल्यू कितना आ गया, 15 गुने 5 750। जिसका जगह खाली है कट के वही आएगा। एसपी के सामने जगह खाली है कट के, तो ऐसे भी एसपी है आपका, सीपी के सामने जगह खाली है तो कट के सीपी ही आएगा। तो ये हो गया आपका। सेम चीज यहाँ भी आप बनाइएगा तो सब जगह पे बताएंगे हम, तो वैसे ही बनेगा। हाँ एक चीज और जो चीज है ध्यान रखना है, कोई चीज, ये बेसिक इसका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आधार पर आप जाके कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा तो वहां पे क्लियर होगा। हाँ इसमें कभी कभी बोलता है कि ये तो मान लेते हैं सीपी यहाँ निकल गया 750, यहाँ सीपी निकला 500। अब वो बोलता है क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि अब वो कहेगा कि 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है,
प्रॉफिट को चेंज कर देगा, 30% अगर कहता है कि प्रॉफिट कमाना चाहता है, तब बोलेगा एसपी कितना होना चाहिए। अरे भाई तो 30% प्रॉफिट, अगर यही क्वेश्चन में 30% कहेगा कि पहले तो बोल देगा कि कोई सामान का एसपी 600 है, प्रॉफिट वहां पर बोल देगा 20% है, फिर बोलेगा कि अगर वो 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो सामान को कितना बेचेगा। तो सबसे पहले आपको काम है प्रॉफिट ही निकालना है यहीं पे। और अब ये 500 जब आ चुका है तो ये 500 का आपको 30% बढ़ा के बेचना है, तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 130/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 13×5 = 65 यानी कि 650 रुपया में अगर वो बेचता तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, 30% प्रॉफिट होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो 2-3 चीज और जो बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना, वो बाकी फिर हम क्वेश्चंस में बताएंगे, लेकिन कुछ चीज जो है वो आपको जानना जरूरी है, वो जान लीजिए। एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी आप किसी क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है ना, कभी भी आप किसी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं, ये ध्यान रखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको बाकी जो बचा हुआ है उसको 1-2 टॉपिक मात्र है समझाने के लिए, ठीक है ना। इस पर जो क्वेश्चंस है वो हम अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक था तो इसको आपको पता कर लेना चाहिए था और वो आप जान गए आप, ठीक है। अब चलिए देखिए, सबसे पहला अगर सीपी तुम्हारा 2 गो सीपी दे दिया, ठीक है ना, कि सीपी एक सामान को मान लेते हैं 50 रुपए में खरीदे, ठीक है ना, और एक और सामान है सीपी, ठीक है ना, उसी को 50 रुपया क्या किए, बेच दिए। ये 50 रुपया में वो भी क्या किए, खरीदे हैं, ये भी 50 रुपीज में खरीदे हैं। CP1 CP2 आर्टिकल 2 है, मान लेते हैं एक कलम है, एक पेंसिल है, एक पेन है, एक पेंसिल है, तो एक पेन को आप 50 में खरीदते हैं, पेंसिल को भी 50 में खरीदते हैं। अगर बोलेगा कि इसको 10% प्रॉफिट पर क्या किए, 10% प्रॉफिट पे इसको हम सेल कर दिए और इसको लॉस पर 10% सेल कर दिए, तो अब बोलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो देखो सीपी जब समान होता है, यहां भी समान है, यहां भी समान है, और प्रॉफिट लॉस भी क्या है आपका, समान रहता है, तो वैसे कंडीशन में क्या कहते हैं हम, कि वैसे कंडीशन में आपको क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यह ध्यान में रखना है आपको, कोई प्रॉफिट नहीं होगा वहां पे, कोई लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं, जितना का सामान था, जितना लॉस हुआ उतना वो दूसरे वाले से कवर कर लिया, दूसरे वाले से जितना कवर किया उतना वो दूसरे वाले से निकाल दिया। तो यहाँ पे नेट वैल्यू अगर हम बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो 0 रुपया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, उसको जितना में खरीदा था उतना ही उसको मिला। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, तो अब इसमें स्टैंडर्ड में क्या आएगा, अब स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन दिया रहता है, जनरली हम बात करेंगे तो वहां पर बोलता है ना, आपको ध्यान में रखना है कि SP इक्वल दिया हुआ है, SP1 है, SP2 है, मान लेते कोई आदमी साड़ी खरीदती है दोनों, तो दोनों SP आपस में क्या है, बराबर है, SP बराबर रहता है। और वैसे कंडीशन में अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होगा वो अगर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब ऐसे कंडीशन में ऑलवेज जो होता है वो लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यही चीज रहता कि अगर यहां पर हम मिटा दें इसको, अगर इसको बोल दे SP है, ठीक है, इसको भी बोल दे हम SP है, अब ये जो SP1 है वो 50 है, SP2 भी 50 है, अब 10% प्रॉफिट भी हो रहा है, 10% लॉस भी हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में कहेगा कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे निकालिएगा, ठीक है ना, वहां पे अगर आप निकालिएगा तो वैसे कंडीशन में ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, जब SP करेंगे तो वैसे कंडीशन में ऑलवेज लॉस होता है, हमेशा हानि होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठा लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कभी भी दो सामान का अगर CP समान है, प्रॉफिट लॉस भी समान है, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर कभी भी दो वस्तु का SP समान है और प्रॉफिट लॉस भी समान है, तो वैसे कंडीशन में ऑलवेज हानि होता है, ऑलवेज लॉस होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम बता दिए। बाकी जो आपका ये लॉस वाला है वो भी क्वेश्चन बता दिए, सेम ही बनता है, सिर्फ बोले कि माइनस होगा, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो और स्टैंडर्ड जो चीज को हम एक्सप्लेन किए उस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है उसको आप कम से कम क्लियर करें, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम फिर अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।